तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में abstain from। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस abstain from प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड abstain from bad company। यू शुड abstain from bad company। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड abstain from picking holes in others। यू शुड abstain from picking holes in others। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड abstain from telling a lie। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू मीट यू। ही इज़ कीन टू मीट यू। तुम शादी के लिए बेकरार थे। यू वर कीन टू गेट मी। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। तुम्हें किया उसे जाने दो। तुम्हें किया उसे बोलने दो। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टू यू और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें किया उसे जाने दो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। तुम्हें किया उसे बोलने दो। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। व्हाट टू यू व्हाटएवर आई डू। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। खेल शुरू हो रहा है। क्लास शुरू हो रहा है।
काम शुरू हो रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू हो रहा है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज गोइंग टू स्टार्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज गोइंग टू स्टार्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खेल शुरू हो रहा है, खेल शुरू हो रहा है। द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट, द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट, द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट। क्लास शुरू हो रहा है, द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। काम शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। द वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं। वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इनकार करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रोल आउट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस रोल आउट टू रोल ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, ही रोल्स आउट टू लिव हियर, ही रोल्स आउट टू लिव हियर। हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वी रोल आउट टू गो दियर, वी रोल आउट टू गो दियर। वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं, शी रोल्स आउट टू मैरी यू, शी रोल्स आउट टू मैरी यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट फॉन्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग दियर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग दियर। मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। बिल्कुल इस फार्मूले के बेस पे आप भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें कोई शौक नहीं है चाय पीने का, हमें कोई शौक नहीं है चाय पीने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।